नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं घात तथा घातांक, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। तो टॉपिक हमारा है घात और घातांक। घात और घातांक इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके। और कंपटीशन में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं। पोस्टमार्टम कहने का इंसेंस, इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगा। पहले बात तो भाई, इस टॉपिक के मैं सारे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और इससे लॉजिकल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उन सब को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नियम हम देखेंगे। पहला नियम हमारा क्या है, बेसिक, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। जो जीरो लेवल से भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेट, सी टेट, सी जी एल, सी एच एस एल, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, ठीक है, सब में आता है। यहाँ तक कि आपके जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें भी ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी कंपटीशन में जनरल मैथ जिसमें आ रही है उसमें क्वेश्चंस बनता है घात और घातांक। और साथ ही साथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चर संख्याओं की घात संबंधी कुछ प्रमुख नियम क्या हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन रखें और मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी समय यहाँ पे हम नहीं गंवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे चर संख्याओं की घात संबंधी प्रमुख नियम। चर संख्याओं की घात संबंधी नियम। ठीक है, बहुत बेसिक से बताएंगे आप चर संख्याओं की घात संबंधी नियम। तो क्या है, पहला नियम है कि यदि क्या हो, इफ x की पावर a गुणे x की पावर a, घात समान होंगी तो जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। ये घात क्या है भाई, ये x की पावर a और x की पावर a ये समान है। घात समान तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या है, a प्लस a इक्वल टू एक्स की पावर 2a। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सॉरी, आधार समान, ये घात नहीं, घात समान नहीं, आधार यानी बेस, आधार क्या है, आधार समान है। आधार समान होने का मतलब है कि x, यहाँ पे आधार x और यहाँ पे भी आधार x है। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वहाँ पे घात भी समान है। तो घात समान हो या ना हो, आधार समान होगा। x की पावर a और x की पावर a, यानी आधार समान है और मल्टीप्लाई में है तो उनकी घात का क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएंगी। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब जो भी थोड़ी बहुत मैथ जानता है वो कहेगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट है, लेकिन अभी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा ट्रिक क्या कहता है भाई, दूसरा ट्रिक या दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसे लिख लूँ, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। तो देखिए यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, x की पावर a प्लस b प्लस c। ओके, x की पावर a प्लस b प्लस c, आधार समान है यानी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा नियम यहाँ पे देखेंगे। ओके, दूसरा नियम यहाँ पे देखेंगे कि यदि, नियम दूसरा, यदि x की पावर a
डिवाइड बाई एक्स की पावर बी हो, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। ओके, तब यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। यानी जो इसको हम क्या बोलते हैं, अंश, इसको बोलते हैं हर। यानी ये क्या है बेटा, ये आपका अंश है और ये हर है, यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जब भी ये डिनोमिनेटर से आएगा, हर से ऊपर जाएगा, तो एक्स की पावर ए, और जब भी नीचे से कोई चीज़ जाती है ऊपर, ठीक है, तो ये एक्स की पावर माइनस भी हो जाएगा। एक्स ऊपर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो मल्टीप्लाई में आ गई, यानी बेस समान है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी एक्स अब प्लस अब माइनस बी, तो देन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है। तो तीसरा नियम यहाँ पे हम देखेंगे। तीसरा नियम है पावर से संबंधित। तीसरा नियम है कि x की पावर a और की पावर b है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमेरिक में देखें, जैसे 3 की पावर 2 और की पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई होके ये 3 की पावर 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये सारे नियम को यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है। और चौथा क्या नियम है कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका मान क्या होता है, 1। किसी की पावर 0 हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 4 3 9 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, कुछ भी लिखा है 9 7 8 5, कितना भी नंबर है उसकी पावर 0 है, तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको भी याद कर लेंगे। फिर पांचवा नियम है कि x की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है 1/x। 1/x। अब ये x है नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर जाएगा तो इस पर पावर -1 हो जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, x की पावर -1। क्लियर है। फिर पांचवा नियम कहता है, ये बेसिक रूल्स मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। छठा क्या है कि अगर ऐसे लिखा हो x की पावर y की पावर a हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a और y की पावर a। या इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर a और y की पावर -a। क्लियर है। सातवां नियम क्या है भाई, सातवां नियम है जैसे कि x की पावर a, अब फिर उसकी पावर क्या है, b, अब फिर उसकी पावर क्या है, c, अब फिर उसकी पावर क्या है भाई, d। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर a b c d, सब मल्टीप्लाई में होंगे। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि लिखा हो 2 की पावर 3, 2 की पावर सॉरी ठीक है 2 की पावर 3, और फिर उसकी पावर 4, और फिर उसकी पावर क्या लिखा हो, 5 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कितना हो गया, 5 चौका 20, अब 20 3 60, 2 की पावर 60। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन इसी के अलावा अगला नियम देखेंगे, आठवां नियम क्या कहता है कि कुछ इस प्रकार लिखा हो, x की पावर a ब्रैकेट ना लगा हो, और की पावर b और की पावर c। क्लियर है। x की पावर a की पावर b की पावर c, या ऐसे लिखा हो y की पावर a और की पावर b और की पावर c, कुछ इस तरह लिखा हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये रख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर 2 की पावर 2 और की पावर 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 लिखा है और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, यानी कितना हो गया, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 256। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर है। फिर अगला नियम देखेंगे, अगला नवा नियम है। इन सब नियम्स को आप नोट करते जाइए एक जगह। नवा नियम क्या कहता है कि x की पावर क्या हो, 1/a। तो इसका मतलब क्या होता है, a करणी x, a करणी x, a रूट x। ठीक है, a रूट x। जैसे x की पावर क्या लिखा हो, 1/y
तो इसका मतलब क्या है, y करणी रूट x। तो सिमिलर अगर इस तरह लिखा हो, रूट x सिर्फ लिखा हो, तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, अंडर रूट 2 है। और अगर यहाँ पे 3 रूट x लिखा हो तो इसका मतलब x की पावर 1/3। अगर इस तरह लिखा हो 4 करणी x, 4 रूट x, तो x की पावर 1/4। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में लिखा हो, अगला क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, ये सब एक ही टाइप में है। अगर कुछ इस तरह लिखा हो x की पावर a/b, x की पावर a/b लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, ये b रूट x हो गया और उसकी पावर क्या हो गया, a। ठीक है, या इसको हम ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं, x की पावर 1/b और उसकी पावर क्या हो गया, a, और इसको क्या लिख सकते हैं, b रूट x की पावर a। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करना ज़रूर जानेंगे, तभी क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और x की पावर अगर x सिंपली लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1। ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 होती, कोई सेम वैल्यू लिखा है। अगला नियम क्या कहता है, ये मैंने कितने नियम बताए, 9। फिर अगला नियम कहता है 10वां। तो 10वां नियम क्या है कि x की पावर a इक्वल टू x की पावर b हो तो क्या होगा, a इक्वल टू b होगा। ठीक है, ये क्या होगा, a इक्वल टू b, यानी बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। फिर 11वां नियम क्या कहता है, यदि x की पावर a इक्वल टू y की पावर a हो तो, अगर यहाँ पे पावर सेम हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, पावर सेम हो गई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। क्लियर है, ओके। तो ये सब बेसिक है, बाकी आगे मैं बताता हूँ आपको 12वां नियम क्या है। जैसे कि लिखा हो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम पावर, यानी यहाँ पे सेम बेस, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x की पावर 3। जैसे इस तरह क्वेश्चन है 15 इंटू 15 इंटू 15, इसका मतलब 15 की पावर 3, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, नियम यही है। क्लियर है, तो आगे कुछ प्रमुख नियम देखेंगे। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के नियम हो गए। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट नियम देखेंगे, तो इसको ध्यान से साथियों समझेंगे। प्रमुख नियम, प्रमुख नियम, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे। ठीक है, इन प्रमुख नियमों को हम नोट करेंगे। प्रमुख नियम में पहला नियम क्या कहता है कि यदि, मैं जैसा नोट कर रहा हूँ इसको आप नोटबुक में एक जगह लिख लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनको याद भी रखना है। यदि क्या है, रूट एक्स और प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इस तरह अगर क्वेश्चन है में x के दो क्रमागत गुणनखंड, x के दो क्रमागत गुणनखंड a और b हो तो दी गई करणी का मान a माइनस b होगा। दी गई करणी का मान क्या होगा, a माइनस b होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल अगर लें कि जैसे कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन है, और तो x का हमें क्या कर लेना है, दो गुणनखंड बना लेना है a और b के फॉर्म में, और यही a और b दी गई करणी का मान होगा। ठीक है, a और b हो तो दी गई करणी का मान
ए माइनस बी नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत हो गया, ए माइनस बी ना होके क्या होगा, या तो ए होगा या फिर ए माइनस बी होगा। एक मिनट, ठीक है। दी गई करणी का मान क्या होगा, का मान ये या माइनस बी होगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि कुछ इस तरह क्वेश्चन है, √6 प्लस का √6 प्लस का √6 प्लस फिर से क्या है √6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो हमें क्या करना है, इसके 2 गुणनखंड करने हैं, जो ये वैल्यू दी होगी इसके 2 गुणनखंड करने हैं। अगर हम इसके गुणनखंड करें, ठीक है, तो इसका 2 होगा और या 3 होगा, 3 2 जा 6, इसके 2 गुणनखंड होंगे। यहाँ पे a या माइनस बी होगा, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, जो ग्रेटर होगा वो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, और जो कम होगी वो वैल्यू माइनस होगी। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे √6 है, तो √6 सॉरी, ये इस तरह कुछ क्वेश्चन दिया है, ओके। तो 6 जो है 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होगा। इसमें क्या है भाई, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस करणी का मान क्या होगा, या तो 3 होगा, आंसर में क्या होगा, आंसर होगा या तो 3, आंसर क्या होगा, या तो 3 या -2, ठीक है। आंसर या तो 3 या फिर -2 होगा, क्लियर है। सेम इसी तरह नेगेटिव वाले का क्या रूल है, इस रूल को इम्पोर्टेंट रूल है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल यहाँ पे देखेंगे, सेम इसी के नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला रूल है कि यदि इस तरह है, यदि x माइनस √x माइनस √x, ओके, एंड सो ऑन इन्फिनिटी है, में x के 2 क्रमागत गुणनखंड, 2 क्रमागत गुणनखंड a और b हो, तो दी गई करणी का मान -a या b होगा। कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन b। सेम ही क्वेश्चन है, बस जो ग्रेटर होगा वो माइनस हो जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है 12, फिर √12, फिर -√12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो 12 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3। अब इसमें एक ग्रेटर कौन है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 3, तो या तो -4 आंसर होगा या तो क्या होगा, 3 होगा, क्लियर है। -4 या फिर 3 आंसर होगा। फिर अगला नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। तीसरा नियम है कि यदि k इक्वल टू क्या है, √x, फिर √x, फिर √x और फिर √x, ये मल्टीप्लाई वाला नियम है, और एंड इन्फिनिटी टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये भाई, ये इन्फिनिटी टाइम्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा k इक्वल टू x, यानी एग्जाम्पल में अगर कुछ ऐसा हो, k इज इक्वल टू √5
रूट 5 और रूट 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा। तो इस नियम को याद रखेंगे। फिर बच्चों साथियों अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे कि कुछ इस तरह के इन्फिनिटी टाइम्स नाउ के सेम क्वेश्चन क्या है, यदि के इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स एंड सो ऑन एक्स टाइम्स है, तो के का क्या मान होगा। तो के के लिए क्या होगा, एक वैल्यू होगा, के इक्वल टू होगा एक्स। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर n-1 और अपॉन का हो जाएगा 2 की पावर n। के की वैल्यू ये होगी, के की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये के की वैल्यू होगी। इसका एग्जांपल लेके हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ इस तरह क्वेश्चन हो कि के इक्वल टू रूट 8 और फिर क्या हो रूट 8 और फिर क्या हो रूट 8 और फिर हो रूट 8। इसका मान बोले कि का मान बताओ, का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस यही फॉर्मूला लगाएंगे। n कितने टाइम्स है, n इक्वल टू 4 टाइम्स है, n इक्वल टू 4 टाइम्स है। और x की जगह जो यहाँ फॉर्मूला था, x की जगह क्या है 8 है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू होगा 8 और उसकी पावर 2 की पावर n-1 यानी 4 और माइनस का 1 4 और माइनस का 1 अपॉन का 2 की पावर n। n की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी क्या है 4 है। तो 8 इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 और अपॉन का 16, तो 8 की पावर 15 अपॉन 16। इसका वैल्यू ये होगा, यानी ये होगा k की पावर 15 अपॉन 16। इस तरह ये सॉल्व होगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे करणी संबंधी कुछ नियम बताते हैं। जैसे कि अगला नियम है इम्पोर्टेंट, रूट a इंटू रूट a की वैल्यू क्या होगी a, रूट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a, यानी 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 इंटू का a की पावर 1/2। तो बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 यानी a की पावर 1। हाफ कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये अभी आपको मैंने बेसिक्स नियम बताए हैं और इससे संबंधित मैंने एग्जांपल्स भी बताए। इसमें थोड़े बहुत नियम और बचे हैं, वो नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद फिर हम करनी यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस से जो भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।